नमस्कार, पत्रिका डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नकुल आपके साथ। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान शुरू हुई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम एक बार फिर से चर्चाओं में है। आपको याद हो तो इस स्कीम के तहत प्रदेश भर की महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन बांटे जाने थे। मंशा थी स्मार्ट, आत्मनिर्भर और सशक्त उन्हें बनाया जाए। हालांकि चुनाव से ठीक पहले इस स्कीम के शुरू होने की वजह से इसे लेकर गहलोत सरकार पर चुनावी फायदे के लिए योजनाएं लॉन्च किए जाने के आरोप भी लगे थे। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि ना तो इस स्कीम से और ना ही कोई दूसरी चुनावी स्कीम पर जनता पर कोई असर हुआ या जनता ने कोई भरोसा जताया। नतीजा ये हुआ कि अशोक गहलोत सरकार चुनाव हार गई और सत्ता में आ गई भाजपा की भजन लाल सरकार। बस तभी से ये महत्वाकांक्षी स्कीम अधर झूल में लटक गई। अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस स्कीम को फिर से लागू किए जाने की मांग उठाई है। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए अशोक गहलोत ने लिखा कि टैबलेट की संख्या गिनाने वाली सरकार ने अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही लाखों महिलाएं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि बार बार मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी अपने 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान बार बार 88,000 टैबलेट्स बांटे जाने का उदाहरण देते हैं। शायद उन्हें जानकारी में ये नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी वर्ष में की थी, जिसे नई सरकार ने लागू किया। पर वो ये छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बंद कर दिया है। गहलोत ने आगे ये भी लिखा कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ उनकी सरकार ने राजस्थान के सभी 1,19,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दे भी दिए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया, जबकि ये एक बजट घोषणा थी जिसका बजट भी जारी कर दिया गया था। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि 1.25 साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी है। इसके आगे पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा ने एक दुष्प्रचार और किया कि मोबाइल फोन रेवड़ी की तरह बांटे गए हैं, जबकि ये योजना रिसर्च एंड एडवांस बेस्ड थी। ये स्मार्टफोन 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट के साथ दिए जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय तक की रिपोर्ट में यह बकायदा बात कही गई थी कि इंटरनेट यूजर्स की संख्या 10% बढ़ने पर जीडीपी में भी 1.08% की बढ़ोतरी होती है। अगर राजस्थान प्रदेश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो इससे राज्य की जीडीपी भी बढ़ती। गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा सरकार का यह कदम एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, जो नागरिकों को सरकार और कानून के आगे समानता का भाव देता है। अगर सरकार ने सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की थी तो उसे रोकना उचित नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान प्रदेश की बाकी महिलाएं आज भी स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं। वो ये भी याद करती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करने का वादा भी किया था। अब भाजपा सरकार को इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। कुल मिलाकर अब देखना यह दिलचस्प हो गया है कि क्या पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इस निशाने का असर मौजूदा भजनलाल सरकार पर होता है या नहीं, और क्या स्मार्टफोन से वंचित रह गई महिला मुखियाओं को ये स्मार्टफोन्स मिलते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर पर इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पत्रिका डिजिटल के साथ।